नमस्कार, मैं सुमित सिंह जागीर टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में कैमरामैन योगेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम जाखड़ा के अंदर। यहाँ पर एक पहले से ही कोई एक मैटर चला हुआ है स्कूल के, जो यहाँ से कोई बच्चे के जो आंख में लगी थी, और यहाँ पर आज ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर के जो स्कूल का लोक लगा रखा है। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो टीचर जो हैं वो भी बाहर बैठे हैं, और जो ग्रामीण लोग हैं वो भी सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि मतलब आखिर ये बात क्या है और ये ताला क्यों लगाया गया है, यहाँ पर लोग क्यों लगाया गया है स्कूल के। तो इस बारे में भी हम इस बात की पुष्टि करना चाहेंगे। जाखड़ा गांव का और ग्रामवासी हूँ, आप बातचीत करांगा कि सरकारी स्कूल का तालों क्यों लगाया गया है। टीचर बाहर बैठे हैं, स्टूडेंट बाहर बैठे हैं, उनको क्या कारण है। राम राम जी। राम राम जी। तो स्कूल का तालों क्यों लगाया गया है? स्कूल का तालों इसलिए लगाया गया सर, वो सतपीर है, उनको एक बच्चों है नाबालिग है 6-7 साल को, उनकी कोई आंख फोड़ दी अंदर मार के कोई चीज़ की, और बच्चे ने ना डरायो धमकायो तो घर भी को बतायो आंख कण फोड़ी, मास्टर फोड़ी। अभी ये वो बच्चा बता नहीं पा रहा है। नाबालिग छोटा उसको डरा दिया स्टाफ ने, तो वो बता नहीं पा रहा है प्रॉपर। उसके बाद में उस 3-4 दिन तक तो घर वाले लेके नहीं गए, पता ही नहीं उनको क्या है। घटना क्या तारीख की है? घटना की 22 फरवरी की। फिर उनके कोई पेरेंट्स आए तो उनको स्टाफ वालों ने डरा धमका के निकाल दिया कि हमें क्या पता क्या हो गया, तो कि यहीं दिखा लो। उनको पता नहीं था। 4 दिन बाद वो जयपुर SMS में लेके गए, तो डॉक्टर बोले 20 घंटा में अगर बच्चा पहुंच जाता तो इसकी आंख बच जाती। अब इसके 2 ऑपरेशन होंगे, एक आंख तो चलेगी, दूसरी की भी रिस्क है। उसके बाद उसका फादर एक ऑपरेशन करवा के आया, तो 4-5 रोज़ पहले भी यहाँ पे ताला वाला लगा, इनका ACBO वगैरह कोई आया था, कैलाश हल्डावतिया जो है चिड़ावा से। तो बैठ के ग्राम वालों के इनके बीच में सहमति बनी थी कि भी हम उसका इलाज के खर्चे के लिए उसको कुछ पैसे दे देंगे, तो इसका आप इलाज करवाओ। स्कूल प्रशासन देगा या फिर स्टाफ ने, पूरा स्टाफ मिलके देगा? पूरा स्टाफ मिलके। तो उसके बाद हमने जो जनप्रतिनिधि सरपंच शीशराम जी सरपंच, हम 3-4 लोगों ने मध्यस्थता करके इन्होंने पैसे देने की बात की। 3-4 दिन बाद ये मुकर गए कि हम तो एक पैसा ही नहीं देंगे। इस वजह से गांव वालों में इस बात का आक्रोश है, पेरेंट्स में, सब में, आड़ोस पड़ोस के भी गांव वाले हैं, सब इस वजह से दोबारा ताला लगा के प्रशासन को सूचित किया गया। अब इसको न्याय मिलना चाहिए, गरीब बच्चा है। शिकायत पहली शिकायत है कि और भी पहले आ चुकी है स्कूल की? इससे पहले मतलब गांव वाले इसकी रोज शिकायत करते ही रहते हैं, अंदर किसी प्रकार के टाइम पे आते नहीं है, जाते नहीं है, और भी। लेकिन ऐसी घटना पहले कभी नहीं। का व्यवहार कैसा है स्कूल का? मैं इस बात को लेके इनका व्यवहार बिल्कुल ही मतलब एकदम से सही नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है। और बातचीत इनके अधिकारी के सामने बैठ के बातचीत वार्तालाप होने के बाद में या उस बात से मुकर रहे हैं किसी बात को, कि हमें कोई मतलब नहीं है, रोज फूटेगी किसी कल और कोई फूट जाएगी कोई, कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो जो परिजन है वह कितना ही फिलहाल? ये परिजन ही है उनका, ये लड़के का पापा उसका उसका इलाज करा रहा है जयपुर SMS में। एक ऑपरेशन तो पहले हो गया, दूसरा ऑपरेशन आज है उसका। आज है? हाँ। तो आप उरे का टीचर हैं, उन्होंने भी बातचीत करांगा कि हाँ ताऊ जी, वो दिन मीटिंग हुई जब गांव वाला सारा खड़ा हा, तो एक मास्टर बोलती है मारे पर थोड़ी जाम के गिरा, मैं तो बोले और स्कूल देख लेंगे कि जरूरी है माना। टीचर तो एक भगवान माने जा है कि एक आंगली पकड़ा के मंजिल पहुंचाने को काम को एक टीचर करे है, बखूबी करना चाहे। और भाई बात करें तो वो टीचर को क्या नाम है? ये चिड़ा हुआ है, कौन सी है वो तो सगड़ा गांव नहीं बेर होता है, सागा ही तो हो, संजू सारा तो संजू। और भी कोई लगे और मास्टर भी हैं कि मैं उल्टो नहीं, और उल्टो सुल्टो शब्द कौन बोले एकदम, और सब बढ़िया है। तो आप उरे का टीचर हूँ, बातचीत करने की कोशिश करांगा कि ये वैसे तो BA हूँ और प्रबोधक हूँ। L1 में पहली में लेके 5 तक पढ़ाया। और के सब्जेक्ट पढ़ाया करो? मैं गणित पढ़ा। तो यह जब वारदात हुई 22 जनवरी ने बताया मैं शायद, तो वो दिन ते मौजूद ही मैं इंटरवल को टाइम हो रही हो, मैं हमारा स्टाफ रूम तो है नहीं, और तीसरी चौथी कक्षा है उसमें हम लंच कर रहे थे, बच्चों ने भी कर लिया। फिर बच्चे लंच करके जा रहे थे, एक छोटा बरामदा और है वहाँ पर, 2 बच्चे थे, तो दोनों आपस में, वो तो बोला मेरी तरफ इसने कागज फेंका, और वो बोला मैंने इसकी तरफ पत्थर फेंका। फिर वो रोया ने, तब ये मैडम, मैं और वो दूसरे सर हैं पवन जी सर, हम तीनों दौड़ के गए। मुझे क्या हो गया बच्चा रोया। तब ये बोला कि मेरे इसने मारा। बोले क्यों मारियो? बोले मैं मेरे पत्थर मारियो, जब मैं हूँ ना थोड़ो धमका दियो ना भाई, ये मत करे। फिर वो नहीं बोले भाई मेरा एक बार तो मैडम जी मैंने दिखो कौन, फिर वो आराम हो तो बैठे रही, कोई रोनो रानो कौन करे, एक बार तो वो बच्चों देखो रो।
तो गांव का ये कह रहे हैं कि ये बड़े इनका आर्थिक सहायता भी ते मंजूर करिए कि हाँ करांगा कुछ सारा मिलके आर्थिक सहायता हूँ बेली मुँह कर गया, बात सही है। दूसरा दी देखो मैं 3 दिन देखो मैं आई नहीं, आर्थिक सहायता की बात या तो हमारे आगे तो कोई यहाँ की है कोई नहीं मामलो, और ये ग्रामीण चाव हैं तो देखो तो मंजू जी तारो ना मैं तारो एक सवाल पूछूं, गांव का यह बात करे हैं कि ते तो यह बात करे हो कि ते जाम के गिर दो मारो यो काम थोड़ी, मैं तो दूसरी स्कूल पूछ लेंगे तो कौन सो कहेगा हमको ले आगा। अभी हाँ, ये बात कौन कह रहा है? अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि गांव का यह बात कह रहे हैं कि यह बात कह रही है मंजू जी। अच्छा, और मैंने तो नहीं बोला अभी मैं ऐसे। आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि गांव का बोले हैं यह बात। सही बात है मैडम? मैंने तो तो नहीं। गांव का झूठा ही कह रहे हैं। तो झूठा काम तो ज्यादा झूठा ही है इसमें। हाँ, आप बात में भी झूठ होगी कि या स्कूल बंद करिए या झूठी बंद कर रखी है। झूठी क्यों बंद कर रखी है? झूठी कर रखी है, क्यों कर रखी है? या सही है या गलत है? देखो गलत है, झूठी स्कूल बंद क्यों कर रखी है? तो कुछ कारण है, पूरा गांव भेड़ो रहे, एक आदमी गलत हो सकता है, पूरा गांव गलत को नहीं होगा, क्या बात है? देखो पूरा गांव को नहीं आपने एक गांव के लिए है, इधर ये गांव बैठा, इनको तो पूछो, बच्चे तो इनके हैं, गांव वाले एक बच्चे थोड़ी हैं। एक मिनट मैंने क्या कहा सर, गांव के कुछ बोले, गांव का पूरा नाम मत लो, जिनके बच्चे गांव के इनको पूछो ना। मैं सबके जो पास आया हूं सर। राजनीति करे ना, नहीं हमारे पर सर इतना दबाव बनाया जा रहा है इंडिविजुअली। कल विशंबर जी पूर्णिया के पास गए हैं, वो हमारे अध्यापक यानी एडवांस जी के फोन करें बार बार में कि आप पैसे दो, 8 हो ना तो 6 लाख दे दो, ये तो दबाव बना रहे हैं। हम यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाने, यहाँ बच्चे पढ़ाने का काम है, हमारा परिवार पालने का काम है। अब पैसे का कोई बात नहीं यार, एक पैसा ही नहीं देंगे। स्टाफ का ये फैसला क्यों देंगे? क्यों देंगे फैसला? हमारी गलती क्या है? कर रहा है इलाज, गलती क्या है हमारी? मेरा बच्चा ये तो राजनीति करे, इनके जो राजनीति करे इनके बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे तो इन लोगों को ये बैठे, इनको पूछो तो ये कौन है? इनका है नहीं, ये बच्चों के बारे में बोलने वाले कौन है? आज 2 दिन पहले मैं का घर भी आके गया है, सारी करके बात सुनो सर, मैं आराम से बात कर रहा हूँ सर, मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। 2 दिन पहले इनका घर भी आगे जब भी कह रहा है कि हाँ बात हुई थी रुपया दिल्ली की समाधान करने की, माने कोई मतलब को नहीं भाई, ठीक है हमारे आर्थिक सहायता करें, ठीक है बढ़िया। वो जब ये जो आर्थिक आई है ना सर, एक मिनट सर, लेट मी स्पीक। पहले जो हुआ है ना, पहले जैसे बच्चे के लगी तो 2 या 4 दिन बाद में हमारी 2 मैडम इनके घर गई, इनसे पूछा जी आप बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना है आपको, और जो इलाज में खर्चा आएगा हम देंगे। तो इनके परिवार के सदस्य ये कहा मैडम जी थारे से पैसा को नहीं ला, पैसा किस बात के लेंगे, लगे बच्चे के, ठीक है जी। ये तो रही आर्थिक मदद की बात। फिर इन्होंने जो 7 तारीख को ताला लगा के स्टाफ पे जो दबाव बनाया, अब जो दबाव इंडिविजुअली ये कर रहे हैं ना, इनको सर वोट चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, इनके तो बच्चे नहीं है, इनके तो सर बच्चे नहीं है, बैंकिंग खातर कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये बताओ आप कि हम टीचर हैं, हमारे परिवार नहीं है क्या? हम ऐसे पैसे देते रहेंगे? वो गरीब है, चलो इनके 3 बच्चे हैं, हमारे पास में बच्चे जो आ रहे हैं, एक बच्चे के 6 बहन है, यानी उसके बाप के 6 लड़कियां हैं, तो हम वो ऐसे करते रहे, हमारे परिवार को नहीं पालेंगे हम? कोई ये उचित है क्या? है ये कोई फैसला है क्या? नहीं, ये तो है ना? और गरीब काम है, इनको दे दो। एसएमएस में फ्री इलाज चल रहा है उसका, चिरंजीवी योजना के तहत। और आज सूचना मिली है कि हमारे ही मैडम जी हैं, इनके बहन का बच्चा वहाँ डॉक्टर है, कल उस डॉक्टर ने उसको खून दिया है, डॉक्टर पूरा सहयोग कर रहा है उसका, इनको ये पता नहीं है। ये तो राजनीति करने के बाकी इनको कोई मतलब नहीं है परिवार से, परिवार को तो गुंडा बना दिया इन्होंने। तो आप अब बातचीत करांगा कि कौन पूरे बोल रहे हैं और के मकसद बोल रहे हैं, पूरा निचोड़ काटने की कोशिश करांगा, जो निष्पक्ष भाव है वह दिखाने की कोशिश करांगा। पूछिए ना। राम राम ते पूरा स्कूल हूँ हो के बाहर गाँव हूँ? मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ, जगदीश जादड़िया मेरा नाम है। मैं राजनीतिक किसी उससे नहीं हूँ, ना ही किसी संगठन से जुड़ा हूँ। मैं एक समाज के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये प्रकरण एक ऐसा है कि अगर 5 साल 6 साल का बच्चा अगर हमारे घर के अंदर ही झगड़ा कर ले और आपस में चोट लग जाए उनको, तो क्या किसी से हम पैसे की डिमांड करेंगे? नहीं, वो तो खुद की बात होगी, खुद पे आ गया। तो सोचिए 5 साल 6 साल का बच्चा, शायद ही कोई कोर्ट भी मतलब मानने को नहीं करे, क्योंकि वो बच्चा है, उसको मालूम नहीं है। ये लोग जितने इकट्ठे हो रहे हैं वो बच्चे अब भी आपस में खेलने लग जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। अब आप ये सोचिए सर, जैसे अभी मतलब उनके लग गई, कोई बात नहीं, घर पे है, किसी की अगर चोट लग गई तो वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना उसी टाइम।
कि पकड़ने के बाद ये घर वालों को सूचित करना चाहिए ना, या तो आप करो या फिर सूचित करो बिल्कुल उसी करना, टाइम। बिल्कुल करना। तो किसी बच्चा है कहीं किसी इस चीज़ का मैं जवाब देता हूँ, उड़न कैमरा का देख के बस इस चीज़ का मैं आपको जवाब देता हूँ थोड़ा सा आना कि बच्चे, यहाँ ना का देखना है। अच्छा, कि बच्चे, जिस बच्चे के चोट लगी वो बच्चा शाम तक स्कूल में रहा है। टीचरों ने उनको बार बार पूछा, बेटा कहीं दर्द हो रहा है? उन्होंने कहा कि कहीं दर्द नहीं हो रहा, ना ही कोई ब्लड कहीं निकला। बच्चा शाम तक स्कूल में रहा है। अगर ज़्यादा गंभीर कोई ऐसी चोट दिखाई देती या बच्चा बताता तो शायद ये टीचर लोग भी ऐसा काम अवश्य करते, क्योंकि ये इंसानियत कहती है कि किसी को भी चोट लग जाए तो हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ताना की लाग रहे हो गांव झूठो ही भेड़ो हो रहा है, या फिर वोट बैंकिंग खातर हो रहा है, या फिर अपनी मनमानी करने खातर हो रहा है? अब आप एक बात बताइए, अगर अब ये छोटे बच्चों का झगड़ा हुआ, अब ये कुछ लोग इस तरह की कर रहे हैं कि डिमांड 4 लाख रुपए। अब आप सोचिए कि अगर 4 लाख रुपए दें स्टाफ, तो क्या ये गारंटी है कि 10 दिन बाद में कोई बच्चा नहीं झगड़ेगा? नहीं, ये तो 5 मिनट की को नहीं है ना, क्लास लागती तो हो जा। अगर ऐसे इंसिडेंट महीने में 2-3 बार हो गए तो क्या टीचर कभी नौकरी कर पाएंगे? तारी बात हूँ सहमत, हाँ, लेकिन मैं तो यह पूछिए, या वोट बैंकिंग की भीड़ कर रखी है या फिर सही में कर रखी है? राजनीति है, ये सिर्फ वोट बैंकिंग सिर्फ राजनीति है। और एक मानवता और देखिए आप, कि जिस बच्चे को चोट लगी है उस बच्चे की तरफ कोई नहीं देख रहा है, उस बच्चे की तरफ, एक मिनट, उस बच्चे की तरफ कोई नहीं देख रहा है कि उसकी क्या हालत है, कहाँ है, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। इस मानवता को मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने, आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा भतीजा एम्स में डॉक्टर है। जब उसको, बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर था क्योंकि ठीक से परवरिश नहीं हुई होगी, बच्चे में ब्लड की कमी थी, ऑपरेशन होना था उसकी आँख का, ब्लड कोई ना मिलने पे उस डॉक्टर ने ब्लड दिया। इससे बड़ी मानवता कोई मान सकते हैं आप? ये तो बहुत मानवता की बहुत बड़ी मिसाल दी गई है। तो उरे एक मैडम जी जो बात बता रही है वह दोबारा पूछा कि दिखा रहेगी कि डॉक्टर के अधिकारी मेरे को टॉर्चर किया गया, इसकी दबाव बनाया जाए राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से तो नहीं। वो मानव गए उसको देने के लिए, उसने गाली गलौज किया और ये वो बात मानी नहीं और टॉर्चर करी मेरे को अधिकारी बन के। और मेरे पास बोला कि मैं हेल्पलाइन चाइल्ड से मैं और बोल रहा हूँ, आपने बच्चे को पीटा धमकाया। मन नहीं सर, हमने नहीं, लंच हो रहा था और बच्चे खेल रहे थे, हम भी लंच करे थे। हमारे स्टाफ रूम तो है नहीं, 3री-4थी क्लास है, और जो है वो बच्चा जो है खूब ठीक था। और फिर बोला नहीं आपने है ना, वो मेरे को बताया नहीं, अधिकारी है बन के, अनिल कुमार नाम है, अनिल पूनिया नाम है उसका। लंच कर रहे थे और उस टाइम अंकिता मैडम ने क्लास ले रखी थी। तारा गांव की लेडीज कह रही है कि अंकिता मैडम क्लास ले रही, या पूरी गांव की लुगाई तो आगे ये बताओ क्या होगा? ये बताओ नहीं मैडम, ये बताओ तारा आगे लुगाई कह रही हम इलाज करवा रहे हैं उनका। अब इलाज, मेरा बच्चा वहाँ है और उनके कागज सब बनवाए हैं और उसको खून हमारी मीटिंग की थी। हाँ, पैसे के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई थी यहाँ पर। तो समझौता इन्होंने किया था, हमने क्या किया था? नहीं, सूचना आराम से बैठा था वो। 4 दिन तक उसको दबाए रखा, 4 दिन तक उसको दबाए रखा। बोलो बात रखो। 4 दिन तक दबाए रखा और ये लेके भी नहीं गए। और बिल्कुल मारा। ये कह रहा है थप्पड़ मारा, कुछ भी थप्पड़ मारा बच्चे की माँ ज्यादा लगी नहीं, ज्यादा बताओ। ये तो नहीं मैडम, ये पूछ रहा हूँ कि ये तो न्यू कर रहे हैं टाइम पे क्लास ले रहा था, इंटरवल बता रहा।
देते टाइम आया गया बता देते करने बैठे आगे आंगनबाड़ी में आए और छुट्टी मेरी बहन है और बच्चा जितना कोई बच्चे को लगे बहुत आंगनबाड़ी आपको कुछ नहीं पता, आपको इनको ये नहीं पता वो बजट में आएगा, आपको सचिन गढ़िया ये इलाज हो रहा है, आप पक्ष ले रहे हो एक साइड। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। सर अगर हो गया टीचर, अगर छोटा बच्चा 5 साल का 6 साल का अगर झगड़ा करे और वो टीचर मतलब उस चीज का हटाना संभव नहीं है, ये संभव नहीं है बिल्कुल। चलिए एक सेकंड मैं इनसे बातचीत करता हूँ अच्छे से। मारवाड़ी गांव में पहुंचे हुए हैं एक अंकल जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद उनकी जो घरवाले हैं बच्चे के, उनसे भी, माताओं से भी बात करेंगे। और भी लोग हैं काफ़ी, उनसे बातचीत करेंगे। और जो मैडम हैं और एक गुरुजी हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे, सारी बात एक को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। हाँ सर, क्या कहना चाहते हो? मेरा मानना ये, जैसे आपने अभी स्टेटमेंट दिया कि कोई घर पे अगर खेल रहा है उसके लग जाए तो क्या करें? सर उसके लिए ये करें कि घर वाले अपने बच्चे को लेके और जस्ट नाउ कहीं भी अगर उपलब्ध होगा, चाहे पैसे से हो चाहे किसी से उधार रुपए लेके जाओ, वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सर जब बच्चे के लगी, या तो घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था ये, या स्कूल वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते। सर इसका जवाब दो आप। आपने बात तो रख दी कि घर पे लग जाए तो क्या हो, घर पे तो पता नहीं क्या हो जाए, ऐसे मर जाए चलते हुए, चलते हुए कोई मर जाए उसका कुछ नहीं होता। लेकिन आपके गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर आपने मारा है रोड पे, तो सिर्फ आप पे आएगा वो जी। उसका जवाब दो आप मेरे को अभी। तो क्या टीचरों ने मारा इनको? टीचरों की बात नहीं है। जब दो बच्चे, छोटे बच्चे, अनजान बच्चे आपस में उनके लग गई, लेकिन उसके बाद उसके घर वाले को इन्फॉर्म देते कि आपके बच्चे के लग गई है और ये बात हुई है और जल्दी से जल्दी हम भी आपके साथ हैं, इसको हॉस्पिटल ले चलो, तो बच्चे की शायद आज आंख की जो रोशनी गई है वो रोशनी नहीं जाती। सर इसके जिम्मेदार मतलब कोई ना कोई तो है ही सर, इसमें सीधी सी बात है। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छा बोलिए कि बच्चे की रोशनी ना जाए, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे पता लगा है कि टीचरों से कि वो बच्चा शाम तक स्कूल में रहा जब तक छुट्टी नहीं हुई है, ठीक है। तो बच्चा तो रहेगा ना, बच्चा तो रहेगा। सुनो, कहीं भी बच्चे को ब्लड नहीं निकला। अच्छा आप थे क्या वहाँ? पहले तो ये बताओ मेरे को। मैंने ये बताया कि टीचर आप थे, आप टीचर हो? मैंने ये आप हो थे वहाँ? नहीं थे? चलिए ठीक है सर, धन्यवाद सर। आप नहीं इस चीज को आप बीच में मत मैं रख रहा हूँ ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये रखा है कि ब्लड नहीं निकला, इसका आप जवाब दो। मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्टाफ है, जो स्टाफ है, उन्होंने बताया कि बच्चे को कहीं ब्लड नहीं निकला, ना ही कहीं सोजन। बच्चे को पूछा गया बेटा दर्द हो रहा है, तो बच्चे ने मना किया। अच्छा। छुट्टी होने के बाद बच्चा घर गया है। अच्छा। उसके बाद उसको पेन हुआ होगा, थोड़ा आंख में लगा है तो लगा है, वो तो पेन हुआ है। जब उसको पता लगा है, जब उसके बाद हॉस्पिटल। अच्छा, बाद में तो सर यहाँ पे जब बच्चा रोया भी होगा, अगर लगती है थोड़ी बहुत, अगर आंख भी नहीं, अगर और कहीं भी चोट लगती है तो बच्चा ओबियसली बात है कि वो रोता है सर। तो उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया कहाँ लगी है बच्चे के? अच्छा नहीं, उन्होंने देखा है। अच्छा देखा है। हाँ, कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा, मतलब ना कहीं चोट, ना कोई मतलब जैसे सोजन, ब्लड। अब छोटे बच्चे, रोने वाली बात है तो आप भी जानते हैं, 5-6 साल का बच्चा तो आपस में करके दिन में 10 बार रोते हैं। नहीं वो ठीक है। अब भी उस टाइम आपने देखा तो नहीं था ना बच्चे? नहीं, मैंने देखा नहीं। ठीक है सर। हाँ सर आप बताइए, आप पहले तो अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम आदित्य है, मैं रॉकेट साइंटिस्ट था पहले। मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब तक पता नहीं चले ना, आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो यहाँ की बात नहीं है, स्कूल में दिन में कितने इंसिडेंट होते हैं? बहुत होते हैं। नहीं पता चले तो आप कैसे ले जाओगे बताओ? नहीं वो जब ये तीनों टीचर आए, पहले बात आप लॉजिकली सोचो। मैम एक सेकंड मैम, बीच में मत आइए, आप थोड़ा साइड हटिए। हाँ, मैं इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तक नहीं बेर पाटे हो क्या करोगा? पहलो चीज क्या करोगा? कोई भी बंदो क्या करेगा? पहले पूछो वो कड़े लगी अना पूछी
आंख में फूंक मारी, आंख दुआई, ते बताओ दूसरो चीज क्या करोगा? ठीक है, वो बच्चों बैठी हो बड़े, ठीक ठीक, बच्चों रोयो को नहीं। इब यो देखो बच्चों छोटो है, मासूम है, इब कुछ भी हो सके है, या तो मान लो मास्टर डर गयो, या फिर अगर सही में दर्द गुनी हो, दोनों ही चीज हो सके ने। इब वो घर गयो, अच्छा ठीक, इब भी पूरी समझ में आ रही है ना। इब वो घर गयो, घर जाके भाई बोरा घर बतायो वो, ठीक है, पहले दिन ना क्यों ही कौन करो, क्योंकि और या भी मैं पेरेंट्स की भी गलती कौन मानूं, क्योंकि उनने भी कौन बेरो की लगी और मास्टर भी कौन बेरो की इतनी जोर की हो गया, या भैया बात समझो। ये बैठे गयो, ठीक, ये बनान बेरो पाटियों की छोरे को बत्ती दिक्कत हुई तो ये लेगा मंडेल है, ठीक है, जय साहब। बाद में बंडेल वालों बोलो कि झूने ले जाओ, झुंझुनू लेगा, ठीक, झुंझुनू वाला बोलो कि और बड़ी बात है तो बड़े ले जाओ, ठीक है। ये पहली चीज़ तो यह है कि इब SMS में इलाज चल रहा है, और जो भाई बोल रहे हो ना कौन सो जो भी भाई बोल रहे हो कि कौन सो ब्लड की बात है, या लो ये फ़ोन कर लो JK लोन हॉस्पिटल, वो मैंने आँख की बाही और एन कोई मतलब कोई नहीं जो करे लग रहे, आँख बचाऊंगा, आँख और कोई रोशनी को नहीं, रोशनी मतलब पूरी कोशिश करांगा हरदम तक ही बचाने की, और कोई सो है तो बताओ, और रुपयों को नहीं हो है। और दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट को पर्सपेक्टिव देखो ना दे तो यो एक एक्ट हो, जब स्कूल में कोई भी एक्सीडेंट हो जाने, ठीक, तो एगो एक एक्ट लागू करो है, तेजा गवर्नमेंट की SIPF पोर्टल पर सारा खोल लो चाहिए। वो है कि विद्यार्थी मतलब कि स्टूडेंट एक्सीडेंट बीमा योजना, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी है ये, ठीक है, 2022 तक यह लागू हुई कि कोई भी नए मास्टर की गलती हो, नए टीचर की गलती हो, पेरेंट्स अगर खर्चों नहीं उठा पावे ने, ठीक, पेरेंट्स को नहीं उठा पावे तो ये कौन की जिम्मेदारी लेगो, तो वो गवर्नमेंट लेगी। और यो ही केस है, और हम गवर्नमेंट की SIPF में 2022 तक है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर है ने जो SIPF ऑफिस को बड़े कॉल करो कल और पूछो है कि यो करे, तो भाई बोले दोपहर बाद में कॉल गुनी एक बार पल्ले बठूँ पता करो। और मैं एंड के सागा हाँ कि टाबर को इलाज हो है, को टीचर कठे कह लाग रहे को नहीं हुआ है, पर ये रुपये की बात कठी पल्ली चोट उनको इलाज चाल रही है, चाल सर। अभी महिलाओं ने ये बात कही है कि पैसे जो हैं उन्होंने नहीं मांगे, जब इनका समझौता हुआ तो जब स्कूल वालों ने इनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि हम पैसे दे देंगे, तो ये तो जो घर वाले हैं उनकी ये बात है सर। देखो एक सेकंड सर, बीच में मैं बताता हूँ भाई साहब बात क्या है, एक सेकंड इसको या तो